वैसे इसमें माला पहनकर खड़े होने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला पहनकर सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया था उसे घटाकर 18% कर दिया है। भाजपा इसे मोदी विजय बता रही है और इसीलिए एनडीए संसदीय दल के नेता, तमाम सारे सांसद मोदी को सपोर्ट करने वाले उनके अपने सांसदों ने उनको माला पहनाया और मोदी भावभीनी मुद्रा में हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हैं जैसे अभी अभी विश्व विजय करके वापस लौटे हों। माला के बीच में खड़े हुए प्रधानमंत्री की मुद्रा को देखिए तो देखकर लगेगा ही नहीं कि यह भारत जैसे विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी की इस कृतज्ञता वाली मुद्रा को देखकर लगता है जैसे ट्रंप ने मोदी पर उपकार किया है, मोदी उस उपकार के आभारी हैं। ट्रेड डील में टैरिफ का प्रतिशत कम करवाने पर प्रधानमंत्री का इस मुद्रा में खड़े होना यह बताता है कि प्रधानमंत्री की दुनिया में धमक कितनी होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी दुकानदार के यहां से सामान खरीदते हो और एक दिन उसने सभी सामान पर अचानक से रेट बढ़ा दिया हो और आप उससे बार बार डिस्काउंट के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार डिस्काउंट की मांग कर रहे हो। फिर एक दिन दुकानदार आपको डिस्काउंट देने पर मान गया हो, आप अपने घर वालों के सामने माला पहनकर खड़े हो गए हो। लेकिन आपको अपने घर वालों को यह भी बताना चाहिए कि आपको दुकानदार ने यह डिस्काउंट किस कीमत पर दिया है। दुकानदार ने आपसे लिखित में लिया है कि आप किसी और दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। दुकानदार जिस दुकानदार से सामान खरीदने के लिए मना करता है या दुकानदार ने जिस दुकान से सामान खरीदने के लिए मना किया है, आप उससे सामान नहीं खरीद सकते। एक हिसाब से आपने अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वाभिमान डिस्काउंट के लिए दुकानदार के आगे गिरवी रख दिया। यह भी माला पहनते समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के लोगों को बताना चाहिए। ट्रंप ने मोदी के सामने शर्त रखी कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने शर्त रखी कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने शर्त रखी कि आप मेरी दुकान यानी मेरी नई नई खुली हुई दुकान वेनेजुएला से ही तेल खरीदेंगे, तभी टैरिफ को 50 से 18% करेंगे। मोदी ने ट्रंप की सारी शर्तें मान ली हैं। माला पहनते समय अपने देश के लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को यह भी बताना चाहिए था। राहुल गांधी ने जुलाई 2025 में बता दिया था कि यह डील होगी और क्या कहा था राहुल गांधी ने, आपको सुनना चाहिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। अब आपको ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई डील की बात के बारे में भी जानना चाहिए और दोनों की भाषा पर फोकस करना चाहिए। ट्रंप ने क्या लिखा है? ट्रंप ने लिखा है कि आज सुबह भारत के पीएम मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई विषयों पर चर्चा की जिसमें व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना भी शामिल था। उन्होंने रूसी तेल की खरीद बंद करने, अमेरिका से और संभवतः वेनेजुएला से कहीं अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है। इसमें यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के चलते और उनके आग्रह पर तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। इसके तहत अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। भारत भी अमेरिका के प्रति अपने टैरिफ और अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बाय अमेरिका नीति के तहत अमेरिका से और अधिक खरीदारी करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इसमें $500 अरब से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों की खरीद की जाएगी। भारत के साथ हमारा शानदार रिश्ता आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जबकि अधिकांश के बारे में यह बात नहीं की जा सकती है। ये ट्रंप ने कहा और ट्रंप ने अपनी इन बातों में ये बताया कि भारत
को किन किन चीज़ों के लिए ट्रंप ने प्रतिबद्ध किया है, यानी अमेरिका नाम की दुकान से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ माना है। ये भी कहा है कि हम अमेरिका से सामान खरीदेंगे, उसकी बताई दुकान वेनेजुएला से तेल वगैरह सब खरीदेंगे। ट्रंप ने अपनी बातों में जो कहा, शर्तों के बारे में जो लिखा वो आपने जान लिया, इसलिए टैरिफ ट्रंप ने कम किया है। अब भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट जो अंग्रेजी में उन्होंने किया है उसका भी हिंदी तर्जुमा आपको मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जो प्रिय होता है वो इतने टैरिफ नहीं लादता है और लाद कर इतने टैरिफ घटाता नहीं है। प्रिय मित्र ऐसा मित्र नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप को प्रिय मित्र लिखा है, वो प्रधानमंत्री ने क्यों लिखा है वो वही बता सकते हैं। तो मोदी ने लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अच्छा लगा, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 14 लाख जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसमें हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग से अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं तत्पर हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करते हैं कि ट्रंप की किन किन बातों के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, कहाँ कहाँ पर हथियार डाले हैं और उस ट्रंप की किन किन बातों को माना है, किन किन बातों को मानने के लिए मजबूर हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको दुकानदार वाली कहानी सुनाई। क्या ये जो भाषा प्रधानमंत्री की अभी आपने सुनी उनके ट्वीट में, क्या ये भाषा किसी विश्वगुरु प्रधानमंत्री की हो सकती है? क्या ये भाषा किसी ऐसे प्रधानमंत्री की हो सकती है जिसके कहने मात्र से युद्ध तक रुक जाते हों? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे यानी भरत के साथ इतना ही। इजाज़त दीजिए। आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। नमस्कार।